श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद सातवां अध्याय पचासवां श्लोक। गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुञ्चति न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गाइव गोपतिः। गोभिः गाः इव गोपतिः। अवधूत गुरुओं से क्या क्या सीख सकते हैं उसका उपदेश दे रहे यदुराजा को। गुणैः गुणान् उपादत्ते यथा कालं विमुञ्चति न तेषु युज्यते योगी गोभिः गाः इव गोपतिः। बाकी છે કે આપણે કરેલું છે? ઓગણપચાસમાં શ્લોક સુધી કરેલું છે ને? यहाँ तो आत्मज्ञान की प्रशंसा, आत्मज्ञान का ही वर्णन जैसे कर रहे हैं। 5 महाभूत से, सूर्य से, चंद्र से, प्रकृति से जो जो हम अपने जीवन में उपदेश प्राप्त कर सकते हैं, ये अवधूत जी उसका वर्णन कर रहे हैं। सूर्य नारायण का जो स्वभाव है, सूर्य नारायण की जो रीति है, सूर्य से क्या सीख सकते हैं, चंद्रमा से क्या सीख सकते हैं। जैसे 49वें श्लोक में समझाया, विसर्गाद्याः श्मशानान्ताः भावाः देहस्य न आत्मनः कालानामिव चंद्रस्य कालेन अव्यक्तवर्त्मना कालेन हि ओघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ नित्योऽपि न दृश्यते आत्मनः अग्नेः यथार्चिषाम्। चंद्रमा से जो शिक्षा प्राप्त करने योग्य है उसका वर्णन किया। अलक्ष्य गति काल के प्रभाव से, मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15 दिन के लिए जो शुक्ल पक्ष में, उसमें चंद्रमा की गति ऊर्ध्व होती है, उसकी कला बढ़ती रहती है। और फिर कृष्ण पक्ष में एक एक करके उसकी कला
कम होती जाती है। उसी प्रकार जीवन में भी सारी अवस्थाएं, मतलब बाल्यावस्था से कुमार अवस्था से फिर युवावस्था, तो एक ऊर्ध्वगति है, उसमें उन्नति होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। और फिर धीरे धीरे जीवन में एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ से धीरे धीरे हमारे अंदर क्षीणता शुरू होती है, क्षय प्राप्त होता है। तो जिस योगी को ये वास्तविकता का ज्ञान है, वास्तविकता को जो जानते हैं, वो फिर शरीर की अवस्थाओं को अपनी अवस्था नहीं समझता है, आत्मा की अवस्था नहीं समझते, इसलिए उसमें देहात्म भाव नहीं है, इसलिए उसका वृद्धि का या तो क्षय का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं होता है, जिसको पता है। लेकिन जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो शरीर को ही आत्मा समझता है, शरीर में, देह में ही अभिमान होता है, अहंभाव होता है। तो स्वाभाविक है, जैसे चंद्र की कला में वृद्धि होती रहती है, तो शरीर में भी ऐसे वृद्धि होती है। फिर चंद्र की कला में कोई समय के अनुसार क्षय होता रहता है, तो शरीर में भी अमुक अवस्थाओं के अनुरूप क्षय की प्राप्ति होती रहती है, स्वाभाविक है। लेकिन जिसका शरीर में अहम भाव है, देह में अहम भाव है, वो अपने आप में ऐसा समझता है कि मेरी वृद्धि हुई है या तो मेरा क्षय हुआ है। तो ये तो अज्ञानी की समझ है, सामान्य मनुष्य की समझ है। इसी के कारण तो जीवन में सुख और दुख है। लेकिन योगी चंद्रमा से ये सीखता है कि ये तो स्वाभाविक है, प्रकृति का धर्म है। और उसी प्रकार शरीर की अवस्थाएं जीवन में भी जो चढ़ती, मतलब सफलता, निष्फलता, ये जो बार बार आते रहते, तो ये भी उपाधि के धर्म है, अपनी आत्मा के स्वभाव नहीं है। इस प्रकार साक्षी भाव से वो अपना जीवन व्यतीत करता है। फिर कहा, अग्नि की शिखा जिस प्रकार निरंतर क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है। अग्नि से क्या सीखा, क्या सीखना चाहिए अग्नि से? अभी हम तो अग्नि के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, सामान्य मनुष्य तो अग्नि के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है। अग्नि का उपयोग करते हैं हम, और अग्नि का व्यवहार देख सकते हैं हम। लेकिन सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो अग्नि जो प्रकट होता है ना, वो ज्योत, उसमें उसका सातत्य है ज्योत का, इसलिए हमको लगता है कि ये अग्नि प्रकट हो रहा है। लेकिन उसमें जो ज्योत प्रकट हुई वो नष्ट हो जाती है, फिर तुरंत दूसरी ज्योत प्रकट होती है, वो भी नष्ट हो जाती है। तो क्षणिक सर्व ज्योत, जितनी भी ज्योत उत्पन्न होती है, उसका स्वभाव है नष्ट होना। अग्नि में दिखता नहीं है, हमको लगता है कि एक ही अग्नि है, लेकिन अंदर की ज्योत जो है, एक के बाद एक वो नई नई ज्योत उत्पन्न होती है, और जो उत्पन्न हुई ज्योत है उसको वो नष्ट हो जाती है। अग्नि की शिखा जिस प्रकार निरंतर क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, किंतु यह भेद प्रतीत नहीं होता, हमें दिखता नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है। उसी प्रकार फिर जल प्रवाह के समान वेग वाले काल के द्वारा भूतों की उत्पत्ति और नाश क्षण क्षण में होते रहते हैं। इसी प्रकार सृष्टि में भी सभी जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं। अभी हमारे जीवन में हमको लगता है हम तो कितने सालों से जी रहे हैं, 1000 साल से जैसे यहाँ जी रहे हैं। सही है ना, अंदर की अनुभूति तो ऐसी है कि हम तो कितने लंबे काल से यहाँ हैं। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आप लोगों में से किसी की उम्र कितनी होगी? 80 साल। मुझे नहीं लगता 80 साल से ज़्यादा होगी किसी की। लेकिन 80 साल की उम्र वाली व्यक्ति भी ऐसा, उसको याद नहीं है कि मैं 80 साल पहले नहीं था, क्या नहीं थी। उसको लगता है मैं सदा सर्वदा यहाँ ही हूँ, मेरा अस्तित्व यहाँ ही है, ऐसा ही अनुभव होता है हमको। लेकिन जैसे हम वो सिनेमा में देखते हैं कि 3 घंटे के सिनेमा के अंदर 3 से भी ज़्यादा पीढ़ी दिखने को मिलती है, जनरेशन मिलता है कि नहीं मिलता है? छोटा बालक था, फिर वो युवा हो गया, फिर उसकी शादी हो गई, फिर उसके भी बच्चे, फिर वो भी बड़े हो गए, उसके भी शादी हो गई, फिर उसके भी बच्चे, वो भी बड़े हो रहे हैं, उसकी शादी हो रही है। तो तीसरी पीढ़ी कितने समय में?
3 घंटे। तो सिनेमा के अंदर तो 3 घंटे में, लेकिन इतना जीवन, ऐसे हमारा जो पूरा जीवन है उसको सिनेमा के अंदर देखो तो 3 घंटे के अंदर वो कैसा प्रतीत होगा, क्षणिक। और हम इतने साल जीते हैं, कोई कोई जो जंतु है ना उसकी आयु भी लंबी होती है, जैसे वो काचबा, क्या बोलते हैं काचबा को, कछुआ। कछुआ तो 100 साल से ज़्यादा जीता है। हाथी की उम्र भी लंबी होती है, लेकिन कुत्ते बिल्ली 13 मैक्सिमम 14 साल 15 साल, उससे ज़्यादा वो नहीं जीते। फिर उससे कम कीट पतंग, पक्षी कम साल, फिर उससे भी कम समय वाले छोटे छोटे जंतु, जैसे बारिश के दिनों में वो उत्पन्न होते रहते कीट छोटे छोटे, रात को उत्पन्न हुए और सुबह में नष्ट हो गए। तो काल का जो प्रवाह है उसके अंदर, वो ओघ के अंदर, वेग के अंदर, काल के वेग के अंदर बहुत सारे जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। थोड़े समय के लिए उसकी स्थिति जीवन होता है और बाद में वो नष्ट हो जाता है। हम ऐसे ही है ना, हमारी स्थिति भी ऐसी ही है। वो तो अच्छा है, भगवान की कुछ ऐसी व्यवस्था है, माया शक्ति है कि हमें वो याद नहीं दिलाती ये चीज़, लेकिन हम रोज रोज मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। हमें मृत्यु का चिंतन नहीं करना है, लेकिन हमें याद दिलाना है कि वास्तविकता क्या है। हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। हम जा रहे मतलब उपाधि। सभी जीव अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हमारा जन्म हुआ और हम अभी नाश की तरफ जा रहे हैं। याद ऐसे दिखता नहीं है, पर वास्तविकता का तो सबको पता है। योगी क्या समझते हैं, उसी प्रकार जल प्रवाह के समान वेग वाले काल के द्वारा भूतों की उत्पत्ति और नाश क्षण क्षण में होते रहते, किंतु वे अज्ञानवश दिखलाई नहीं देते। अज्ञानी को नहीं दिखलाई देते, लेकिन जो ज्ञानी है उसको पता है। यही तो सीखना है सत्संग से, यही सीखना है कि सब जगह सर्वत्र वास्तविकता तो यही है। जीवन में यही सीखना है कि वास्तविकता तो यही है, उत्पत्ति स्थिति और लय, यही क्रम वास्तविक है। लेकिन इसमें आत्मा का स्थान कहाँ है? साधक को, योगी को यही उपदेश है, यही सत्संग के द्वारा हमें सीखना है कि ये वास्तविकता होने के बाद भी भले हम ऐसी स्थिति में हैं, लेकिन हमें सीखना क्या है, हमारी गलती कहाँ है, ये सीखना है। हमारी गलती है जो हमारा सत्य नहीं है, जो आत्मा का सत्य नहीं है, वो उपाधि का जो सत्य है उसके धर्म हम आत्मा के ऊपर लागू करते हैं, अध्यारोप करते हैं। तो कैसे ये जो अध्यारोप हुआ है और संग हुआ है अज्ञान के कारण उपाधि के साथ, हमें ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा धीरे धीरे उससे असंग बनना है। असंग बनना है, क्यों बनना है असंग? क्योंकि आत्मा असंग ही है, आत्मा का स्वभाव असंग ही है। आत्मा सदा सर्वदा, कितने भी अध्यारोप होने के बाद भी आत्मा हमेशा अपने स्वरूप में ही स्थित है। आत्मा में कभी कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं है, आत्मा की कोई स्थिति नहीं है, आत्मा का नाश भी नहीं है। लेकिन बुद्धि में सब है, आत्मा में कुछ नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि में आत्मा की उत्पत्ति है, आत्मा की स्थिति है और आत्मा का नाश है। ये इस प्रकार के उपदेश से, ये अवधूत जी के उपदेश से हमें क्या सीखना है, यदु राजा को क्या सीखना है, हमें क्या सीखना है कि योगी भी अज्ञान अवस्था में ही थे, उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति का जो नियम है वही नियम ये उपाधि, क्योंकि ये भी प्रकृति का ही कार्य है, इसलिए वही नियम उपाधि के लिए समान है।
लेकिन आत्मा के ऊपर जो अध्यारोप किया है उसके कारण हमको लगता है कि हमारी उत्पत्ति है, हमारी स्थिति है और हमारा नाश है। तो असंग आत्मा को असंग है ऐसा समझना और उसके ऊपर जो अध्यारोप के द्वारा जो जो संग प्राप्त हुआ है उससे हमें अपने आप को दूर करना। 50वें श्लोक में कहा, गुणे ही गुणान उपादत्ते यथा कालम विमुञ्चते। गुणे ही गुणान उपादत्ते, कैसे समझे इसको? गुणे ही गुणान उपादत्ते, गुणों के द्वारा गुणों को स्वीकार किया जाता है, गुणों के द्वारा ही गुणों का अनुभव होता है। इसका अर्थ तो ये हुआ, लेकिन किसके गुणों की बात है? हाँ, वो भी कह सकते हैं, लेकिन वो गुण कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं? उसका व्यवहार दिखता है गुणों का। गीता में देखना पड़ेगा, गुण गीता में सीखना पड़ेगा। गीता में सिखाते हैं भगवान, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति मत्वा न अनुषज्यते। ये शब्द भगवान ने ऐसे वर्णन किया, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। यही बात, यही शब्दों में गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, ऐसा शब्द भी है गीता में, ऐसे शब्द भी है, गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। वर्तन्ते मतलब व्यवहार करते। तो जगत में मतलब प्रकृति में, अपने जीवन में, सर्वत्र जहाँ भी ऐसी प्रवृत्ति हो रही है, ये प्रवृत्ति का मुख्य कारण, मतलब प्रवृत्ति बिना चैतन्य के प्रवृत्ति संभवित नहीं है। चैतन्य का भी कुछ रोल है प्रवृत्ति में, कर्म में। व्यवहार मतलब प्रवृत्ति कहो, कर्म कहो, चेष्टा कहो, जो भी, सर्वत्र जगत में कुछ न कुछ चेष्टा होती रहती है। जैसे ये आवाज़ आता, रास्ते में किसी का आना जाना, फिर यहाँ सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, चंद्रमा का उदय होना, चंद्रमा का अस्त होना, हवा का बहना, जो भी प्रवृत्ति में कर्म हो रहे हैं, और अपने जीवन में भी कर्म हो रहे हैं। मनुष्य के द्वारा जो चेष्टाएं होती है, पशु पक्षी के द्वारा जो प्रवृत्तियाँ होती रहती है, और कुदरत में जो भी व्यवहार होते रहते, ये सभी व्यवहार के अंदर दो तत्व तो है ही है। एक तो आत्म तत्व जिसका स्वभाव है चैतन्य मतलब ज्ञान, और दूसरा अनात्मा। हाँ, प्रवृत्ति प्रकृति के द्वारा जरूर होती है, अनात्मा के द्वारा, लेकिन बिना आत्मा से, बिना आत्मा की सन्निधि से ये व्यवहार संभवित नहीं है। क्योंकि व्यवहार का ज्ञान किसको होगा, और व्यवहार होगा भी किसके कारण? जड़ में तो कोई व्यवहार है नहीं। इसलिए बिना आत्मा की सन्निधि से कहीं भी किसी प्रकार की प्रवृत्ति संभवित नहीं है। भले आप कहो कि ये तो मशीन ऑटोमेटिक है, देखो वॉशिंग मशीन अपने आप काम कर रहा है, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम तो बाहर है ना, मशीन अपने आप काम कर रहा है, तो प्रवृत्ति तो हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन मशीन अपने आप चालू हुआ, किसी ने चालू किया, किसी ने उसके अंदर ऐसी व्यवस्था की है कि वो स्विच ऑन करने से अपने आप काम शुरू करता है। तो ये किसका काम है? चैतन्य का। तो चैतन्य ही मुख्य है ना, चैतन्य के बिना कहीं कोई भी प्रवृत्ति नहीं है। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मया अध्यक्षेण मतलब मेरी सन्निधि में, भगवान कहते हैं मेरी सन्निधि में ही सर्वत्र प्रवृत्ति हो रही है। प्रकृति ही सूयते सचराचरम मतलब उत्पत्ति स्थिति लय प्रकृति में जो हो रहा है वो किसके कारण है? मेरी सन्निधि में। भगवान कुछ करते नहीं है। तस्य कर्तारमपि माम विद्धि,
चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागतः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्यय। भगवान दोनों बात कहते हैं, उसका कर्ता भी मैं हूं और स्वयं में मैं कैसा हूं, अकर्ता, मैं कुछ करता भी नहीं हूं। चलो वो तो तत्व को समझने की बात है, लेकिन यहाँ गुण ही गुणा उपादत्ते, ये प्रकृति में सर्वत्र ये व्यवहार हो रहा है। कौन सा व्यवहार? गुण ही गुणान उपादत्ते, गुणों के द्वारा ही गुणों का अनुभव हो रहा है। कैसे समझे इस बात को? गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, यही कह रहे भगवान यहाँ भी। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, ये अच्छा शब्द है। गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में प्रवृत्त है। आप कहेंगे गुण मतलब सत्व रजस तमस, तो सत्व रजस तमस गुण में सत्व रजस में प्रवृत्त हो रहे, तो क्या समझ में आएगा? गुण तो अपने आप प्रवृत्त होते नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसलिए हमें तत्वबोध में जो सिखाया है वो याद करना पड़ेगा कि जो व्यवहार चल रहा है सृष्टि में, दृष्टा और दृश्य, दृष्टा दृश्य और दर्शन, त्रिपुटी, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। तो हमारे साथ भी यही है ना। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम अपने आप को क्या कहते हैं? ज्ञाता। जिसको हम समझ रहे, जिस विषय का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? ज्ञेय। और जो बुद्धि में उस विषय की समझ आ गई तो उसको क्या कहते हैं? ज्ञान। लेकिन वास्तव में तो दो ही चीज है, ज्ञाता और ज्ञेय, कर्ता और कर्म, भोक्ता और भोग्य। प्रश्नोपनिषद में भी समझाया ना कि ये सृष्टि का कैसे उत्पन्न होती है। तो सारे जगत को, सारे विश्व को दो ही विभाग में हम बांट सकते हैं। दो ही पदार्थों, आत्मा अनात्मानौ, वेदांत डिंडिम उसमें सिखाया कि जगत में दो ही पदार्थ है, एक आत्मा और दूसरा अनात्मा। आत्मा मतलब चेतन, दूसरा जड़। भोक्ता और भोग्य। भोक्ता कौन हो सकता है? चेतन की जड़, चेतन भोक्ता है, और बाकी का भोग्य। भोक्ता और भोग्य, आत्मा और अनात्मा, दो ही विभाग में। अन्नम रई और दूसरा प्राण। प्राण, भोक्ता माने प्राण और भोग्य माने अन्न। इसके दोनों से मिलते ही सूर्य चंद्र दोनों मिलकर ही, प्राण और रई दोनों मिलकर ही समग्र सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। प्रजापति ये दोनों रूप में प्रकट हुए, फिर धीरे धीरे वही संवत्सर के रूप में प्रकट हुए। संवत्सर के भी दो भाग हो गए, उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 मास उत्तरायण और 6 मास दक्षिणायन। फिर उसके भी मास के अंदर एक महीना, फिर एक महीने के भी 2 हिस्से, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। फिर उसमें भी वो भी कैसे बने? दिन के भी 2 विभाग, रात्रि और दिवस। तो ये सूर्य चंद्र का ही कर्म है, उनकी ही प्रवृत्ति है, और ये सारी सृष्टि चल रही है। लेकिन गुणे ही गुणानुपादत्ते, गुणे ही गुणानुपादत्ते। चेतन जो है वो भोगता है,
जो गुणों को उपादत्ते मतलब उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है, अनुभव करता है। जैसे हम देखते हैं तो हम गुणों का उपभोग करने वाले हैं चेतन स्वरूप। लेकिन देखने का कार्य, देखने की प्रवृत्ति कैसे होती है, किसके द्वारा होती है? आत्मा तो कुछ देख नहीं सकता, चक्षु के द्वारा आत्मा देखता है, ऐसा कह सकते हैं। देखने के लिए क्या चाहिए? चक्षु इंद्रिया। सुनने के लिए क्या चाहिए? श्रोत्र इंद्रिया। तो जगत का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, लेकिन ज्ञानेंद्रिया कहाँ से उत्पन्न हुई? पूरा ये शरीर कहाँ से उत्पन्न हुआ? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, अंतःकरण, ये सब किसमें से उत्पन्न हुआ? पंचमहाभूत से। पंचमहाभूत से उत्पन्न हुआ ना। और अभी वो ज्ञान प्राप्ति का काम कर रहे हैं। चक्षु रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रोत्र शब्द का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये भी गुण ही है ना, क्योंकि 5 महाभूत में से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उसको भी क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। हाँ, वो महाभूम शुरू कर બહુ સારું મ્યુટ થઈ ગયો હોય તો કોઈક ડાપણ કરે છે આમાં, કોઈક લોકોને નથી આવડતું અથવા તો હાથે કરીને કરે છે, એવું છે ખરું. अगर चक्षु इंद्रिय नहीं है, श्रोत्र इंद्रिय नहीं है, तो हम विषयों को जान नहीं सकते। लेकिन हम जिसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, चक्षु इंद्रिय के द्वारा जिसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? रूप। कर्ण इंद्रिय से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? शब्द। त्वक इंद्रिय से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पर्श। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसका ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन ये ज्ञान, उसको गुण भी कहते हैं कि नहीं? शब्द किसका गुण है? आकाश का। स्पर्श किसका गुण है? वायु का। रूप किसका गुण है? अग्नि का। तो जिसका ज्ञान प्राप्त करते वो भी गुण हुआ, और जिससे ज्ञान प्राप्त करते वो भी क्या हुआ? गुण। क्योंकि वो भी शब्द आपने कहा कि ये गुण है आकाश का, तो ये श्रोत्रेंद्रिय कहाँ से उत्पन्न हुई है? आकाश का ही कार्य है ना। चक्षु किसका कार्य है? अग्नि का। उसके 5 महाभूत जो शुद्ध स्वरूप में है, तन्मात्रा है, उसमें से ही ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई है। तो ये भी गुण हुआ, और जिसको हम अनुभव करते हैं उसको भी क्या कहते हैं? गुण। तो गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। वास्तविकता यही हुई ना। भले देखने वाला हम कहते हैं कि मैं देखने वाली हूँ, सुनने वाला मैं हूँ, तो वो तो हमारी ऐसी समझ है कि मैं सुनने वाला, देखने वाला। मतलब मैं मतलब कौन? मैं का मतलब तो क्या है? मैं मतलब कौन? आत्मा। मैं तो आत्मा, सबका मैं मतलब आत्मा ही है। आत्मा कुछ देखता नहीं है, सुनता नहीं, कुछ नहीं करता है। लेकिन वो अहम भाव जहाँ है इस उपाधि के अंदर, ज्ञानेंद्रियों के अंदर, उसके द्वारा मैं देखने का काम करती हूँ। लेकिन देखने के लिए निमित्त कौन है? ज्ञानेंद्रिया। और जिसका ज्ञान हो रहा है वो भी कौन है? गुणा ही है, पंच महाभूत के गुण ही है। और जिसके द्वारा ये ज्ञान, जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, वो भी कौन है? गुण ही है। तो किसके बीच में व्यवहार हो रहा है? गुणों के बीच में। तो द्वैत है कि अद्वैत है? भले आत्मा की सन्निधि में हो रहा है, लेकिन द्वैत तो है ही नहीं। वो तो आत्मा ऐसा समझ रहा है,
अपने आप को एक उपाधि में आत्मभाव करके कि मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ। लेकिन जिसका भोग हो रहा है वो भी कौन है? जिसको आप भोक्ता कह रहे वही भोग्य है ना, वही भोग्य। तो दृष्टा दृश्य ऐसा विभाग तो अज्ञान के कारण है। बाकी तो सर्वत्र 5 गुण ही है, 5 महाभूति है, उसके गुण है, उसके बीच में ही व्यवहार हो रहा है। तत्ववित्त महाबाहो, ये महाभाव जो तत्ववित्त है, इसका जो ज्ञाता है, न तेषु सज्जनते, वो उसमें अहंभाव नहीं करता है। अज्ञानी जो ये बात नहीं जानता है वो क्या समझता है? मैं भोगता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, और बाकी जो ज्ञान के विषय है, भोग के विषय है, मेरे से भिन्न है। बस इतना ही अज्ञान है, इतना ही अज्ञान। तो भला व्यवहार होता रहे, व्यवहार तो होगा ही, जब तक उपाधि है व्यवहार तो होता ही रहेगा। लेकिन हमारी समझ बदल जाए, हम सत्य जो है उसको हम समझ लें कि आत्मा का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। हम मानते हैं देखने वाले, सुनने वाले, कर्ता भोक्ता, तब भी आत्मा कैसा है? आत्मा कर्ता बन जाता है? आत्मा अकर्ता ही रहता है, अभोक्ता ही रहता है। तो मैं सुखी मैं दुखी, ये ऐसे समस्या है क्या? आत्मा कभी सुखी दुखी हो सकता है? फिर आत्मा का जन्म हो सकता है, आत्मा की मृत्यु हो सकती है। गुणे ही गुणान उपादत्ते यथा कालम विमुंचते, न तेषु युज्यते योगी, न तेषु युज्यते योगी। योगी इसमें आत्मभाव नहीं करता है, मतलब अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं समझता है। बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्तैव तद्गतः, लक्ष्यते स्थूलमतिभिः आत्मा च अवस्थितो अर्कवत। इसको हमें पढ़ना चाहिए। बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्तैव तद्गतः, लक्ष्यते स्थूलमतिभिः आत्मा चावस्थितोऽर्कवत। बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्त इव तद्गतः। वैसे ये दिया है दोनों साथ में, 50वां श्लोक और 51वां श्लोक। चंद्रमा से जो सीखा वो तो उन्होंने कह दिया। अभी किससे सीख रहे हो? सूर्य नारायण से। हमको भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि सूर्य से आप क्या सीख सकते हैं। बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्तः इव तद्गतः, लक्ष्यस्ते स्थूलमतिभिः आत्मा च अवस्थितः अर्कवत। इतना ही दृष्टांत, अर्कवत। फिर हमें काम करना पड़ेगा कि क्या समझाना चाहते हैं। तो 51वें श्लोक में अंतिम चरण, अंतिम शब्द अर्कवत। अर्कवत, अर्क मतलब सूर्य, सूर्य के बराबर दृष्टांत अर्कवत, जैसे कि सूर्य। अवस्थितः अर्कवत, सूर्य लक्ष्यते स्थूलमतिभिः आत्मा च अवस्थित अर्कवत। सूर्य जिस प्रकार से, सूर्य का काम क्या है? सुबह से सूर्योदय के बाद सूर्य अपना काम मतलब किस प्रकार शुरू करता है, क्या क्या काम कर रहे हैं सूर्य नारायण, हमें पता ही नहीं है। हम इतना ही जानते हैं कि हमें प्रकाश मिल रहा है और हमारा काम हो रहा है। लेकिन सूर्य का क्या काम कर रहे हैं वो हम नहीं जानते। हम क्या काम करते हैं वो हमें पता है। हमें जो करना है हम करते रहते हैं। किसी को सोना है तो सोता रहता है, किसी को दौड़ना है तो दौड़ता रहता है, किसी को खाना पीना भोजन
जो भी व्यवहार करना है मतलब अपने अनुसार, अपनी मति के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार सभी जीव अपना कार्य करते हैं। लेकिन किसके प्रकाश में कर रहे हैं? सूर्य के प्रकाश में। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो हमारा कोई भी व्यवहार कठिन है। कब तक अंधेरे में जिएंगे? रात में भी हम व्यवहार करते हैं, लाइट कर सकते हैं, लाइट ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये लाइट भी कहाँ से मिलती है? रात में जो प्रकाश मिलता है वो भी कहाँ से मिल रहा है? सूर्य में। अगर अंधेरा ही अंधेरा हो, सूर्य नारायण हो ही नहीं, तो हमारा जीवन मुश्किल है। हमें कुछ पता नहीं है, सूर्य का प्रकाश को हमने मान लिया है कि वो तो है ही सबके लिए, इसलिए हमें जो करना है हम करते रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस बुद्धि से, किस समझ से करना चाहिए, ये सब सूर्य नारायण सिखाते हैं। ये मुनि दत्तात्रेय गुरु जी अवधूत ये सिखा रहे हैं कि सूर्य नारायण से भी हम सीख सकते हैं। उसने सीखा है, इसलिए हम क्या सीख सकते हैं सूर्य नारायण से? सूर्य का उदय क्यों होता है, सूर्य क्या काम करते हैं, सूर्य नारायण क्या काम करते हैं, कब तक करते हैं, कैसे करते हैं, किस भावना से कर रहे हैं, ये भी शास्त्र सिखाता है। ईशावास्य उपनिषद में भी सिखाते हैं। एक ऋषि, ऐसा उसका नाम है, एक ऋषि, एक ऋषि सतत गतिमान जो है, श्रेष्ठ कर्मयोगी का दृष्टांत है सूर्य नारायण। कर्मयोगी जैसे काम करता है ऐसे काम करते हैं, बिना राग द्वेष से, बिना भेदभाव से, समत्व बुद्धि से। और एक ही काम है, देना, कुछ लेने की अपेक्षा नहीं है। प्रकाश देना, सबको देना, सम्मत भाव से देना, नियमित रूप से देना। खाली प्रकाश देना ऐसा नहीं है, जीवन प्रदान करते हैं सूर्य नारायण। सभी जीव को पोषण प्रदान करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं। और ये जैसे हमने समझा कि सारी सृष्टि को चलाने में उनका ही प्रदान है मुख्यतः। ये सूर्य नारायण है तो अपने स्वरूप में स्थित, लेकिन पृथ्वी पर अनेक जल के स्रोत या तो जल भरे पात्र हो तो कितने सूर्य दिखेंगे? अनेक सूर्य दिखेंगे। अभी जिसको पता ही नहीं है सूर्य के बारे में कि सूर्य एक ही है, वो क्या समझेंगे? जितने सूर्य दिखते हैं उतने सूर्य वो समझे, मतलब अनेक। उसकी बुद्धि क्या होगी? अनेक सूर्य है। इसी प्रकार अभी अनेकता दिखती जरूर है, लेकिन वो कौन सा सूर्य है? प्रतिबिंबित सूर्य। सूर्य का सत्य तो एक ही है, अद्वितीय है, लेकिन दिखते हैं कितने? अनेक दिखते हैं। पर अनेक दिखने जो दिख रहा है वो तो क्या है? सूर्य का प्रतिबिंब। इसी प्रकार से चैतन्य तो एक ही है, एक और अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक ही है, लेकिन इतनी सारी उपाधि है, सभी उपाधि में वो प्रकट हो रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं सभी बुद्धि में, क्योंकि सबकी बुद्धि में मैं ऐसा तो अनुभव है ही। सब अपने आप को अस्तित्व स्वरूप समझते हैं। अस्तित्व का अनुभव है कि नहीं? सभी जीव को है। छोटी सी चींटी भी, भले वो उसके पास भाषा नहीं है, बोल नहीं सकती है, लेकिन अपने बारे में उसकी समझ क्या है? मैं। फिर मैं कौन? तो उसका जो भी शरीर है छोटा सा, लेकिन उसकी बुद्धि में उसके बारे में यही समझ है, जो उसका शरीर है वो मैं हूँ। तो जैसी जैसी जिसकी उपाधि, जैसा जैसा जिसका शरीर, उसके अंदर आत्मा की अनुभूति इस प्रकार से प्रकट हो रही है। सब अपने आप को मैं तो कहते ही हैं, लेकिन वास्तव में मैं कितना है? जिसको मैं कहते हैं वो कितना है? उसकी गिनती करो तो कितना है? वो तो एक ही, क्योंकि उसका स्वभाव कैसा है? ज्ञान स्वरूप एक ही है उसका, तो सच्चिदानंद एक ही स्वरूप है आत्मा का, तो उसमें विभाग हो ही नहीं सकता है, वो तो एक ही है। लेकिन इतने सारे शरीर में, इतनी सारी उपाधि में ये प्रतिबिंबित हो रहा है। किस प्रकार? सूर्य के अनुसार। सूर्यवत स्थूलमति भी आत्मा भेदेन
बुध्यते। तो सूर्य अनेक है ऐसा कौन जानता है? बुध्यते मतलब जानता है। कौन जानता है? स्थूलमति। स्थूलमति, स्थूलमति का अर्थ क्या होता है? जो दिखता है उसको ही सत्य मानते हैं, उसका नाम है स्थूलमति। जो सोचते नहीं है, सोचने का काम जो बुद्धि नहीं कर सकती है, देखा और निर्णय बना लिया। तो अनेक सूर्य दिखता है, हमको भी दिखते हैं। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि अनेक सूर्य है तो हमारी मति स्थूल है। अगर हम ऐसा समझ रहे हैं कि दिखते तो सूर्य अनेक है लेकिन ये प्रतिबिंब, आत्मा सूर्य का प्रतिबिंब है, सूर्य तो वास्तव में एक ही है, तो वो सूक्ष्ममति है, यथार्थ बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि वाला है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि अनेक जीव है इस सृष्टि में, तो उसको क्या कहेंगे? स्थूलमति या सूक्ष्ममति? स्थूलमति। तो हम किस में आते हैं? हम किस में आते हैं? स्थूलमति में। अज्ञानी। लेकिन सर्वत्र ऐसी ही समझ है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता है कि मेरी बुद्धि में अज्ञान है। सबको क्या लगता है? ऐसा ही है। मतलब अनेकता सत्य है, अनेक जीव वो सत्यता है। और भगवान नहीं हो तो हम मान नहीं सकते, भगवान भी है लेकिन हमारे बीच में वो नहीं है। अगर होगा तो वो कैसा होगा? एक तो हमारे जैसा ही होगा। हमारे जैसा मतलब, हमारे जैसा मतलब उपाधि वाला, शरीर वाला, लेकिन दिखता नहीं है, इसलिए हम कल्पना करते हैं कि उसका कोई दिव्य शरीर होगा, दिव्य शरीर वाला। कल्पना तो करनी पड़ेगी ना। मनुष्य कल्पना करते हैं ईश्वर के बारे में, तो उसकी कल्पना कैसी होगी? ईश्वर कैसा होगा? मनुष्य के शरीर जैसा ना। अगर भैंस ईश्वर की कल्पना करती हो तो उसकी बुद्धि में ईश्वर कैसा शरीर वाला होगा? बुद्धि में वही आएगा ना, बेचारी वो तो कुछ समझती नहीं है। तो हमारा भी सामर्थ्य कैसा है? हम ईश्वर को समझेंगे तो भी कैसे समझेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हम कहेंगे कि बहुत शक्तिशाली है तो उसके अनेक हाथ है, अनेक मस्तक है, सहस्र शीर्षा पुरुषः। वो तो एक ज्ञान की बात है, सहस्र शीर्षा पुरुषः, पर कुछ दिव्य अंश हमें लाना पड़ेगा, शरीर की कल्पना करनी पड़ेगी जो हमारे अंदर नहीं है, वो कहीं और है। ऐसा ईश्वर, ठीक है, वो उसके परम तत्व के समीप जाने के लिए ये कल्पना उपयोगी है। या तो देवताओं का शरीर, उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। पर सीधा सीधा हम यहाँ समझ ले कि ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर सर्वव्यापक है। शास्त्र भी कहते हैं एको हम, एक अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत चित आनंद आत्मा। ऐसा वर्णन जब उपनिषद करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि परमात्मा का स्वभाव तो केवल सत स्वरूप मतलब होना, ज्ञान स्वरूप माने चित, और अनंतता, उसमें कोई अल्पता मर्यादा, उसमें कोई ऐसा कोई रूप, उसका सीमा उसकी कभी निश्चित नहीं हो सकती क्योंकि उसकी कोई उपाधि नहीं है। तो ज्ञान स्वरूप जिसका है, चैतन्य जिसका स्वभाव है, उसमें कोई मर्यादा नहीं हो सकती, इसलिए वो अनंत है। तो ये अगर हम समझने की कोशिश करें, इसमें हम श्रद्धा रखें कि ईश्वर का स्वरूप ऐसा ही होगा, तो जब अनंत है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, तो हमें उसका अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमें ज्ञान का अनुभव होता है कि नहीं होता है? चैतन्य का अनुभव हमारे अंदर है कि नहीं है? तो वो अंश किसका है? परमात्मा का ही है ना। तो इसका मतलब परमात्मा हमारे अंदर भी होना चाहिए, जो पूर्ण है, सर्वव्यापक है, वो सभी उपाधियों के अंदर होने ही चाहिए। तो जिसका स्वभाव चैतन्य है, अस्तित्व है, ज्ञान है, सच्चिदानंद है, उसके अंदर तो कोई विभाग पॉसिबल है ही नहीं, संभवित है ही नहीं।
जैसे आकाश के अंदर कोई खंड नहीं हो सकता है, विभाग नहीं हो सकता है, तो चैतन्य स्वरूप के अंदर भी कभी कोई विभाग संभव नहीं है। तो अनेक जीव, ये तो शक्य नहीं है। फिर कैसे समझे? जैसे सूर्य एक ही है लेकिन दिखता अनेक है, दिखते अनेक है, तो इसका कारण क्या है? प्रतिबिंब। कुछ प्रतिबिंब के लिए कोई उपाधि जरूर होगी, कोई निमित्त जरूर होगा। तो परमात्मा अनेक दिखते हैं, उसके लिए निमित्त क्या है? उपाधि। और उसमें जो चैतन्य है वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा, लेकिन वो है तो एक ही। तो सूर्य जैसे अनेक नहीं हो सकते हैं, इसी प्रकार परमात्मा या तो जीव भी अनेक नहीं हो सकते। ये अध्यारोप है। सूर्य का कार्य भी क्या है? जल को खींचना। सूर्य जब ये समर में, ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य नारायण का प्रचंड ताप शुरू हो जाएगा तो क्या करेंगे सूर्य नारायण? उसके द्वारा क्या कार्य होता है? अपने किरणों से समुद्र में जो भी जल है उसका बाष्पीभवन करते हैं, मतलब अपनी तरफ वो खींच लेते हैं। समय अनुसार पृथ्वी के जल को खींचकर समय अनुसार उसे बरसा देते हैं। फिर अपने पास रखते नहीं है, लेते तो जरूर है, फिर वो वापस दे देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य नारायण अपना काम करते हैं लेकिन किसी में संग नहीं है, आसक्ति नहीं है। जो काम किया, लेना और फिर वृष्टि करना, तो वो कार्य वो कर देते हैं, अपने पास रखते नहीं है। इसी प्रकार योगी भी गुणानुवर्तिनी इंद्रिया, अभी वो 50वां श्लोक, गुण ही गुणान उपादत्ते, गुण ही गुणान उपादत्ते। हम भी इस शरीर में जब से आए हैं, हम व्यवहार करते हैं तो हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? तो जो जो भी हम अपना काम करते हैं, कर्तव्य कर्म करते रहते हैं, सूर्य नारायण को याद करके हमें अपना काम करना है कि ये प्रवृत्ति हो रही है। और फिर मतलब देखा, जो सुना, जो भी अनुभव किया, उसको मैं के साथ नहीं जोड़ना है। मतलब दृश्य एक बार देखा, फिर वो तो चला गया कि नहीं? लेकिन आपके मन में क्या है? 40 साल पहले क्या क्या देखा था, सब याद है। 40 साल पहले अपने जीवन में जो भी हुआ था याद है कि नहीं है? सुख दुख जो भी अनुभव किया उसकी स्मृति है कि नहीं है? दुख किसका है और सुख भी किसका है? उसका ही है ना। बचपन में तो बहुत सुखी थे, बाद में इतना ऐसा अनुभव हुआ, जीवन में दुख आया, तो पहले मैं सुखी थी, बाद में मैं दुखी, या तो पहले दुखी थी उस समय पे, ये समय पे मैं सुखी थी, और भूतकाल में इस समय में मैं दुखी थी। तो हमने क्या किया? जो ये इंद्रियों ने अनुभव कराया था ना, अनुभव हुआ था, लेकिन हमने, अनुभव तो चला गया, लेकिन हमने क्या किया? मन में उसको बसा लिया। सूर्य नारायण ऐसा नहीं करते, अनुभव जरूर करते हैं। वो गर्मी के द्वारा जल को खींच लेते हैं, लेकिन फिर उसको समय अनुसार वापस दे देते। तो हमें तो ये भी नहीं करना है। हमने तो जो अनुभव हुआ, ठीक है, कुछ निमित्त था, कुछ कार्य था, उसका कारण था, अनुभव हुआ, लेकिन फिर समय अनुसार उसको, जब वो घटना चली गई तो मन में से भी हमें निकाल देना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। आत्मा के साथ क्या संबंध है? हुआ जरूर हुआ, कोई कारण होगा, या तो हमारा कर्तव्य था, हमने किया, उसका फल जो भी मिला भले मिला, वो भी एक समय पसार हो गया। लेकिन अभी
इस वक्त तो मैं उससे मुक्त हूं कि नहीं हूं? अभी क्या क्या परेशानी है आपको? इस समय क्या परेशानी हो सकती है? भूख लगी है, कोई परेशानी नहीं है, सुख दुख का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी है कारण, अंदर पड़ा है ना। वो क्या कारण है? जो घटना पूर्ण हो गई, व्यतीत हो गई, उसको भी हमने मन में बिठा लिया है। तो सुखी कैसे हो सकते हैं? ज्ञान किसको कहते हैं? क्या करना है आपको सुखी होने के लिए? क्या करना है? मैं इतना भगवान का नाम लेती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, कुंभ में भी जाके आए, ये यात्रा कर दी, वो कर दिया, लेकिन दुख नहीं जाता है। दुख कैसे जाएगा? समझ में आता है ना? दुख को हमने अंदर बिठाया है। ये मार्गदर्शन सूर्य से हमें सीखना है कि जो चीज़ जहाँ है उसको हम वापस रख दें। यथा कालम विमुंचति, तो त्याग, ये उसका उपाय है। गुणानुवर्तिनी इंद्रियों द्वारा त्रिगुणमय पदार्थों को ग्रहण करता है। कौन? योगी। योगी क्या करता है? इंद्रियों द्वारा त्रिगुणमय पदार्थों को ग्रहण करता है। त्रिगुणमय मतलब सत्व, रजस और तमस। रोज ये हमारे अनुभव में आते हैं। तो योगी अपनी इंद्रियों द्वारा जरूर अनुभव करता है, अच्छा सुना, बुरा सुना, अच्छा खाया, नहीं खाया, जो भी है सब अनुभव होता है सत्व, रजस, तमस का। फिर यथा समय उनका त्याग भी कर देता है। हमें सीखना क्या है? त्याग, छोड़ना है बस। जो भी हुआ उसको हमें छोड़ना है। लेकिन छोड़ना है तो सब बोलते हैं, लेकिन छूटता नहीं है। फिर प्रश्न ये तो छूटता नहीं है, तो छूटता क्यों नहीं है? उसका क्या कारण होगा? हम छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन छूटता नहीं है, उसका क्या कारण होगा? क्योंकि कैसे छोड़ना है वो हम नहीं जानते। छूटता नहीं है सब लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कैसे छोड़ना वो हम नहीं जानते। छोड़ने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन कैसे वो छूट सकता है वो हम नहीं जानते। कैसे छूट सकता है? इस प्रकार से सूर्य नारायण से आप सीखे। सूर्य जैसे जीवन जीता है ना, कर्म करते हैं, हम भी अपना जीवन ऐसे जिए, अपने कर्म करें। और क्या सीखे कि ये हमारे जीवन में जो अनुभव हुआ, जो भी अनुभव हुआ उसका कारण क्या होगा? मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ मतलब मेरी आंखों ने ऐसा देखा, मेरे कान ने ऐसा सुना, मैंने ऐसा बोला, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, मेरा मन, मेरी ज्ञानेंद्रिया, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे कि नहीं? लेकिन ये व्यवहार तो किसके बीच में हुआ? गुणों के बीच में गुणों का व्यवहार है। इसमें मेरा स्थान कहाँ है? आत्मा का स्थान कहाँ है? आत्मा का स्थान सन्निधि है। मतलब आत्मा तो होगा ही, जहाँ जहाँ प्रवृत्ति होती है आत्मा तो होगा ही। जहाँ कर्म हो रहा है वहाँ आत्मा होगा, जहाँ कर्म फल भोगना पड़ता है वहाँ भी आत्मा तो होगा ही, लेकिन आत्मा का किसी के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आत्मा अनुगत नहीं है, उस आत्मा की सन्निधि में ये सब हो रहा है। तो मैं मतलब कौन? मैं मतलब आत्मा। लेकिन मेरी समझ क्या है? मैंने देखा, तो इसका मतलब आत्मा प्लस ये शरीर। मैं देखा इसका मतलब क्या? आत्मा और ऊपर से क्या? ये शरीर। क्योंकि देखा मतलब चक्षु, चक्षु मतलब शरीर। मैंने सुना, तो सुना कर्मेंद्रिय, तो आत्मा प्लस कर्मेंद्रिय। तो हमें काम क्या करना है? आत्मा को आत्मा रहने देना है। जिसने देखा वो किसके कारण देखा? चक्षु ने देखा। किसको? चक्षु मतलब गुण, गुण ने देखा। किसको देखा? गुण को। गुण ने ना तो आत्मा को देखा, ना तो आत्मा ने गुण को देखा।
देखने का, सुनने का जो भी व्यवहार है उसमें गुण ही निमित्त है, आत्मा की सन्निधि में हो रहा है। तो आत्मा की सन्निधि तो होगी ही। आत्मा की सन्निधि नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो अच्छी बात है ना, आत्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, आत्मा सुख में होना चाहिए, दुख में नहीं हो तो कितना अच्छा। ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा है, आत्मा है, इसलिए जब जन्म होगा तब भी आत्मा है, जब मृत्यु होगी तभी आत्मा तो है ही। तो जन्म मृत्यु भी किसके बीच में हो रहा है? गुणों के बीच में हो रहा है कि नहीं? आत्मा का स्वरूप अलग है। तो हम आत्मा को आत्मा के रूप में देखें, इसका मतलब है छोड़ना। ये नहीं काम करेंगे, देखने का काम नहीं करेंगे, समझने का काम नहीं करेंगे तो कुछ भी छूटेगा। छोड़ना क्या है? क्या छोड़ना है? कुछ रहा ही नहीं हमारे पास, कुछ भगवान ने रहने ही नहीं दिया, सब ले लिया। अब क्या है हमारे पास? अभी शरीर है मेरे पास, हाँ? नहीं, वो शरीर भगवान का ही है, दिया नहीं है। भगवान दिया है उपयोग करने के लिए, लेकिन मेरा तो नहीं है। तो ये अभी से समझ लो, तो फिर भगवान ले नहीं ले क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान है ना। अभी हमारे पास, आत्मा के पास किसी की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आत्मा पूर्ण है, उसको किसकी आवश्यकता है? हमको शरीर दिया है, मतलब क्या आत्मा को शरीर दिया है भगवान ने? घबरा गए नहीं? क्योंकि हम मतलब जीव ना, इसलिए कि हम जीव है, हमारा अस्तित्व है, क्योंकि ये शरीर है इसलिए हमारा अस्तित्व है। ये हमारी समझ है, ये गलत समझ है। बस इसको सुधारना है कि मेरे अस्तित्व को शरीर के अस्तित्व के साथ कोई लेना देना नहीं है, शरीर की स्थिति के साथ कोई लेना देना नहीं है। शरीर हो कि नहीं हो, मेरा अस्तित्व तो सदा सर्वदा है ही। जानना है शरीर किस लिए दिया है, मनुष्य का शरीर भी किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? मनुष्य के शरीर की महत्ता क्या है? क्या विशेष दिया है भगवान ने? विवेक का सामर्थ्य, बुद्धि का उपयोग कर लो भाई। हम वो नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। बुद्धि का उपयोग करेंगे, लेकिन आत्मा को जानने के लिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ऐसी व्यवस्था है, हमारी ऐसी स्थिति है। अभी इस उम्र में भी हम यही सोचेंगे तो अभी बुद्धि का उपयोग करने की संभावना कहाँ बची? तो मृत्यु तो निश्चित ही है। जो काम करना था वो तो नहीं किया, फिर बुद्धि कहाँ से लाएंगे? तो जब तक शरीर है, बुद्धि है, तब तक हमें अपना स्वरूप जान लेना चाहिए कि आत्मा को शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो छूटता नहीं है अभी, वो कारण हमारे लिए नहीं होना चाहिए। जब समझेंगे तो जरूर छूटेगा। तो योगी यथा समय उसका त्याग कर देता, अर्थात उनमें आसक्त नहीं होता है। और ये जो अनेकता दिखती है उसका कारण है स्थूल बुद्धि। तो योगी को चाहिए स्थूल बुद्धि का त्याग करे और अपने स्वरूप को समझे। क्या स्वरूप है? आत्मा एक ही है। भले अनेकता का अनुभव होता है, लेकिन वास्तव में सत्य तो यही है कि अनेकता दिखती है। अनेकता होने पर भी सत्य क्या है? एक आत्मा, और मैं वो हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर में अनुभव जरूर हो रहा है, जीवत्व का अनुभव जो जरूर हो रहा है, लेकिन वो अनुभव मेरा सत्य स्वरूप नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शिव स्वरूप हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
सब कोई जान सकता है अपने आत्मा को, ऐसे क्यों नहीं जान सकते? और कितने आत्मा है? एक ही है। फिर भले आप परमात्मा को अलग कहो, लेकिन वो भी आत्म स्वरूप से अलग नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि वही परमात्मा है। इसलिए तो शिवोहम, वही शिव, वही परमात्मा, वही एक ही है। दिखते अनेक है, लेकिन वो अनेकता उसका सत्य नहीं है। उसका तिरस्कार नहीं करना है अनेकता का, लेकिन जानना है कि अनेकता का मूल क्या है। अनेक सूर्य दिखते हैं, लेकिन क्यों दिखते हैं? सूर्य ही नहीं है तो अनेक सूर्य भी नहीं दिखेंगे। अनेक जीव दिखते हैं, उसका कारण क्या है? एक परमात्मा, एक परमात्मा, वो ऐसे अनेक रूप में दिख रहा है। मुझे क्या समझना है? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं अनेक जीवों में से एक जीव नहीं हूं। भले एक उपाधि में मेरी अभिव्यक्ति है, लेकिन मैं एक जीव, अनेक जीव में से एक जीव नहीं हूं। मैं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही हूँ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये योगी को सीखना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।